आज मैं आपको पेन के बारे में बताना है। दर्द, सही सुना आपने। क्यों? इसीलिए क्योंकि कुछ धारणाएं हैं हमारी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमें ये बोला जाता है कि दैट व्हेन देयर इज नो पेन देयर कैन नॉट बी एनी गेन। दर्द में जूझोगे तभी आगे बढ़ोगे। मोटिवेशन के लिए ये सब अच्छा लगता है, बट रियल जिंदगी के लिए क्यों? क्योंकि रियल जिंदगी में ये बहुत ही कष्टदायी सिम्टम है। इट्स अ साइन, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ साइन ऑफ डिजीज। आपने बहुत बार देखा होगा अपने आसपास, घर में, किसी आसपास या किसी भी लोगों को, बड़े बूढ़ों को, वो हमेशा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ये बोलते रहते हैं। और हम उन्हें क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है, क्या है, ठीक हो जाएगी। किसी को चोट लगता है, हम बोलते हैं अरे स्ट्रांग है, लड़का है, क्या दर्द है। आपको एक बात बताऊं, दर्द एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। इट इज अ सब्जेक्टिव वे ऑफ असेसिंग पेन। एक सब्जेक्टिव तरीका है, एक अंदाजन तरीका है जिससे हम पता करते हैं कि मरीज को दर्द कितना हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको अच्छा सॉरी आपने तो ये पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं, यहां कौन आके ज्ञान दे रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर ऋषि गौतम। मैंने अपनी पढ़ाई MD एनेस्थीसिया दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। देन आई डिड माई इंटरनेशनल पेन मेडिसिन फेलोशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU. After that, I did my European diploma in anesthesiology and intensive care from Brussels, Belgium, UK. And after that, and now I am a specialist, practicing specialist in anesthesia as well as in pain. I'm registered with Canada College of Physicians and Surgeons of Ontario. I was registered in 2023, yeah. And right now I'm registered with UK GMC, General Medical Council. And also, of course, because I am in India, National Medical Council and Delhi Medical Council. तो मुझे अच्छी खासी जानकारी है। मेरे शक्ल पे मत जाइएगा, मैं बच्चा लगता हूँ नहीं। अगर हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ पेन के डेफिनेशंस पे जाएं, तो इट सेज दैट पेन इज एन इमोशनल और सेंसरी स्टिमुलाई, अनप्लेजेंट sensory or emotional stimuli that is associated with actual or potential tissue damage. अब इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं एक वर्ड को। पेन इज एन अनप्लेजेंट, पेन एक बहुत ही दर्ददेही, कष्टदेही एक्सपीरियंस है किसी भी इंसान के लिए, विच इज एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। यानी अगर चोट लगा है तो भी हो सकता है, चोट नहीं लगा है तो भी हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी दैट इट इज अ रियल काइंड ऑफ पेन। जरूरी नहीं है कि आपको चोट लगे तभी आपको दर्द होगा। अगर मैं दिल टूटने की बात नहीं कर रहा, वो भी एक काइंड का दर्द है, उसके बारे में बहुत लोग है बात कर रहे हैं। रियल दर्द के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। शारीरिक पेन, शारीरिक दर्द के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। And it is also said in that definition that it is in sensory and emotional stimuli. मतलब sensory मतलब आपको चोट लगा, सूजन हुआ, खून बहा, आपको तुरंत पता चला कि आपको चोट लगा। आपके ब्रेन ने आपको तुरंत बताया कि बॉस आपको चोट लगा है। लेकिन इमोशनल भी होता है। बहुत कंडीशन है जिसमें इमोशनल पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्जरी हुआ, आपका सर्जरी हो गया, आप ठीक हो गए, लेकिन आप उससे इमोशनली जूझ रहे हो। कभी कभी हम उसको साइकेट्री के और साइकोलॉजिस्ट के ज़बान में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जिसे हम PTSD बोलते हैं, और भी बहुत तरह की चीजें हैं। अगर पेन को सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, इट कैन लीड टू वेरी वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। मैं आपको बताता हूं कैसे। इसको पहले हम थोड़ा डिवाइड करते हैं। पेन कैन बी डिवाइडेड इनटू अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट का मतलब आज चोट लगा, आज ही दर्द हुआ, पर इसको विद इन 6 वीक्स या 3 मंथ्स में ठीक हो जाना चाहिए, उससे भी कम टाइम। लेकिन अगर यही दर्द
बहुत दिनों तक, यानी 6 वीक्स या 3 मंथ से ज़्यादा चल रहा है, 3 महीनों से ज़्यादा या 6 हफ्तों से ज़्यादा, then it can lead to a condition we call as chronic pain. Chronic pain क्या है? So आपको चोट लगा, आज चोट लगा, सूजन हुई, आपके नर्व्स ने एक सेंसेशन लेके आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गए, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस, थैलेमस से सेरेब्रम, सोमैटोसेंसरी एरिया, उसको बताया कि बॉस आपको चोट लगी है, हमें दर्द हो रहा है। ठीक है, इसका क्या काम है? ये प्रोटेक्टिव है, आपको बचाता है। होता है ना, आप कभी रोटी सेक रहे हैं या कुछ गर्म काम कर रहे हैं, सडनली लगता है तो आपका हाथ पीछे जल जाता है, वो प्रोटेक्टिव है कि आपका हाथ और ना जल जाए और चोट ना लग जाए, इसलिए पेन होता है। बट आपने क्या किया? आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली, आपने उस चोट को ठीक नहीं किया, वहां पे ठीक से दवाइयां नहीं ली, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने एनाल्जेसिक नहीं लिया, दर्द की दवाई। तो हुआ क्या? चोट का दवाई तो ले लिया आपने, एंटीबायोटिक ले ली, सूजन कम करने के लिए पट्टी करा लिया, लेकिन आपने दर्द की दवाई नहीं ली। तो कंटिन्यूसली आपके ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि बॉस दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। बॉस नहीं ठीक होता है, एंड दैट लीड्स टू अ कंडीशन विच कॉल क्रॉनिक पेन, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हुआ क्या? क्योंकि बार बार सिग्नल जा रहा है, आपके ब्रेन को बार बार लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, वो अपना एरिया बड़ा करता जाता है। हम बोलते हैं ना, किसी भी नेगेटिव चीज को बार बार मत सोचो, बढ़ जाती है, which actually has been proven. We call that sequence of event as neuroplasticity. ब्रेन में कुछ ऐसा बर्ताव होना या ऐसा बदलाव होना जिससे आपका वो सेंसरी एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो पेन इतना सा था, वो 6 हफ्तों बाद इतना लगता है, और हम क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा बॉस, क्या लड़का है, कुछ नहीं होता। यहां तक तो हम तो सेक्सिज्म में भी चले जाते हैं, अरे लड़की है क्या, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सो नाउ व्हाट आई हैव डन, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर टिल नाउ, इज टू एजुकेट यू अबाउट दिस। हमारे इंडिया में स्पेशलिटी करीब कुछ 15 साल से तो है। इनकी शुरुआत, वैसे लोग अग्री नहीं करेंगे, बट आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत मेरी कॉलेज से हुई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU, क्योंकि वहां से ये पहला हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ पेन बना था। और वहां पे निकल के आज मेरे जैसे और भी कई पेन फिजिशियंस हैं, जो और भी जगह ये मेडिसिन पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में, ये ब्रांच को पढ़ा रहे हैं, इसको आगे ले जा रहे हैं, और आज और भी कई अच्छे अच्छे पेन फिजिशियन हैं जो आपको देख सकते हैं। तो जब आपको चोट लगा, आपने ठीक नहीं किया, आपने एनाल्जेसिक नहीं लिया, आपके फिजिशियन ने, आपके सर्जन ने भी आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी, तो आपको क्रॉनिक पेन हो सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप किसी नॉर्मल फिजिशियन, नॉर्मल से मेरा मतलब है जिसको इतना ज्ञान नहीं है, जो छोटी जगहों पे प्रैक्टिस कर रहा है, जो अपडेटेड नहीं है, उसके पास चले जाओगे तो वो क्या बोलेगा, अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, आप ज्यादा सोचते हैं, आप ज्यादा परेशान रहते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, करके आपको डाइवर्ट कर देगा। प्रॉब्लम किसके घर में नहीं है बॉस? एवरीवन इज हैविंग सम प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दर्द हो रहा। लेकिन वही अगर आप किसी अपडेटेड फिजिशियन के पास जाएंगे, वो बोलेगा अच्छा 1 मिनट रुको, मैं समझ रहा हूं क्या हो रहा है तुमको, ऐसा करो, तुम XYZ को दिखाओ, डॉक्टर XYZ, बिकॉज ही इज अ क्वालिफाइड पेन फिजिशियन। एंड फिर एक अच्छा डॉक्टर दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास आपको भेजेगा, जिसको इसकी पूर्णता जानकारी होगी, एंड तब आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा। इसीलिए I think it has come, like, it is very important for me to take the specialty forward and educate you in regard to pain. आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहूंगा, और इसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको अपनी कोई पब्लिसिटी करूं, नहीं, मेरा ज्ञान ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, पॉपुलर कौन नहीं होना चाहता, एवरीवन वांट्स टू गेट पॉपुलर, but that is not what I'm trying to do here.
I'm just trying to educate because I think it is a very debilitating condition. And if not dealt in time, it can lead to quite serious outcomes and events. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड मैं आपको ऐसी कुछ ज्ञान की बातें देता रहूँगा। नमस्ते।